क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे? तो उसमें क्वेश्चन में क्या था कि हमें डिनोमिनेटर था क्वेश्चन में था -3/5, और ये जो डिनोमिनेटर था इसको हमें इंक्रीज करना था। यानी 5 था तो इसको -40 में शो करना था, -30 में शो करना था, 20 में शो करना था, ऐसे कुछ भी, मतलब बड़े में शो करना था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 5 4 जा 20 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, ठीक है, ये कर रहे थे। अब हमें क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। मतलब कि डिनोमिनेटर पहले क्या है? पहले डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और उसको क्या करना है? छोटा करना है, ठीक है। क्वेश्चन का उल्टा हो गया, यानी कि पहले जो हम लोग कर रहे थे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे बढ़ाने के लिए नंबर्स को। अब हमें क्या करना है? नंबर्स को हमें कम करना है। तो कम करना है तो क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। और वही यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि फ्रैक्शन जो है a/b को हम लोग n नंबर से डिवाइड करेंगे, n इक्वल्स टू नंबर। और अब कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मेक श्योर कि आप दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में भी सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एंड n डिवाइड्स बोथ n a एंड b। सिंपल सी बात है कि हम जब डिवाइड करेंगे तो दोनों को a और b, यानी कि जो a और b क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है और b हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और b ये डिनोमिनेटर है। तो a और b दोनों को जो नंबर है वो डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड होगा तभी तो वो आएगा लोएस्ट टर्म में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इस 98 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 98 को क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, 2 आया, 8 लिखा हमने, 7 4 जा 28। तो ये कैंसिल हो गया, यानी 14 टाइम्स में जो है वो 98 आ गया, ठीक है। 14 टाइम्स में आ गया। तो यही आपको अब आगे सॉल्व कर देना है। यही क्वेश्चन में आपको, अब आपको आंसर पता है कि हमें कितने टाइम्स में कट गया? वो 14 टाइम्स में। तो 14 टाइम्स में कट गया तो बाकी हम सॉल्व कर देंगे, और वही हमने किया है। देखिए, अब सिंस वी हैव टू एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7, -42/98 को क्या करना है? रेशनल नंबर शो करना है जो कि डिनोमिनेटर जिसका 7 हो। तो 7 बनाने के लिए हमने क्या किया? अभी डिवाइड किया था। क्या किया था? इन ऑर्डर टू मेक डिनोमिनेटर 7, डिवाइड 98 बाई 14। 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 जा 98, और 98 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो अब आंसर में हम वही लिखेंगे, -42 डिवाइडेड बाई 14 एंड 98 डिवाइडेड बाई 14। जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 14 3 जा 42, -3, और 14 7 जा 98, इसलिए -3/7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। इसमें भी वही करना है। ये डिनोमिनेटर जो है इसका 60 है, 60 से हमें क्या करना है? उसको 5 में। तो आप क्या करेंगे? आपको मैंने ट्रिक बता दिया है कि 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 10 आ गया, 5 2 जा
10, कितने टाइम्स में आया ये? 12 टाइम्स में, यानी कि हमारा 12 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। ठीक है, क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर को हमें 5 बनाने के लिए डिवाइड 60/12। ठीक है, जो अभी हमने किया था। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -48 को भी डिवाइड करेंगे 12 से और 60 को भी डिवाइड करेंगे 12 से। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, क्योंकि 12 4 से 48 और माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन रहेगा। 60 को अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, यानी कि हमारा आंसर आ गया -4/5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म पता क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म को आप बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज लोएस्ट फॉर्म। मतलब सबसे छोटे में आपको शो करना है, सबसे छोटा जो हो सकता है उसका। छोटा कैसे करते हैं आपको मैं एक बार पहले समझा देता हूँ, इसको पहले छोड़ देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा, जैसे कि आप किसी को उठा लेते हैं, मान लेते हैं ये 24 और 64 को। ठीक है, ये हमने उठाया 24/64। इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म में। तो आप देखिए किस टेबल में, ऐसा कोई टेबल सोचिए जिसमें ये दोनों आते हों। ठीक है, दोनों ही आने चाहिए। तो आप तो यार छोटे टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको बड़े टेबल याद तो बड़े टेबल से भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 2 का टेबल में करते हैं, तो 2 का टेबल में 14 2 ज़ा 24। ठीक है, और 32 2 ज़ा 64। ठीक है, फिर करेंगे 6 2 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32, 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। तो 3/8। अब कोई ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों कट सकता है, जिनसे ये दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/8। और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो है इजी फॉर्मूला, ये आप बिल्कुल इजीली वे में कर सकते हैं। आप ये आपको मन में करना है, बट आपको लिखना कैसे है? लिखने के लिए आपको डायरेक्ट लिखना है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप बड़े टेबल जानते हैं, बड़े टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिए, अब कौन सा टेबल है जिसमें 24 भी आता है और 64 भी आता है? तो 8 का टेबल देखते हैं। 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/-8। उसमें भी हमारा आंसर 3/-8 आया था, इसमें भी हमारा आंसर जो है 3/-8 ही आया है। इट मीन्स कि हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो अब इसको अब लिखेंगे कैसे? ये तो हो गया हमारे सॉल्व करने की बात, लिखेंगे कैसे इसको? तो आइए लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये बात तो जो मैंने समझाई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर इज द स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ओनली वन एज इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर के जब सिर्फ कोई हाईएस्ट फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। ठीक है, और दूसरा डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और डिनोमिनेटर जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो लोएस्ट फॉर्म में होता है। यानी कि जो -64 है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव इंटीजर में, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको माइनस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ, अगर जब ये क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं आपको
बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, जो है -12/30। तो -12/30 को क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। तो कौन सा टेबल में है कि 12 भी आता है और 30 भी आता है। 6 2 12 और 6 5 30, ठीक है। तो 6 के टेबल में ये दोनों ही नंबर्स आते हैं। क्या लिखेंगे हम, अब दोनों का HCF निकाल लेंगे। इजी वे में अगर आपको चाहिए कि किस नंबर से दोनों कट जाए तो उसका HCF निकाल लीजिए। HCF निकालिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। HCF कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब है 12, ठीक है, और 30। इसको अब डिवाइड करते हैं। 12 2 24, यहाँ आ गया 6। अब इस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 6 2 12। तो लास्ट क्या नंबर आया हमारा, 6। यही हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, HCF निकालने का ये भी है कि आप इसको 30 और 12 ऐसे लिख लें और इसको डिवाइड करते जाएं। 2 से करते हैं इसको, 2 से करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 6 2 12। फिर 3 से करेंगे, 5 3 15 एंड 3 5 15 एंड 3 2 6। तो अब देखिए, अब इसके बाद में इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी नंबर से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 आ गया 6, यानी कि हमारा HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6। तो इसी नंबर से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे जो हमने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए फिर दूसरी वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। आइए, तो हमने इसको डिवाइड करके HCF निकाल के भी देख लिया, डिवाइड करके भी देख लिया। अब इसको लिखते हैं। लिखते कैसे हैं, सो द HCF ऑफ 12 एंड 30 इज़ 6। हम HCF निकाला हम लोगों ने, 12 और 30 का क्या आया, 6 आया, ठीक है। देयरफॉर क्या करेंगे, -12/30 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड -12/30 -12/6 और 30/6, ठीक है। तो वी हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6। तो डिवाइड किया हमने, 6 2 12, -2 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, और 6 5 30, ठीक है। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया -2/5। यही हमारा हो गया आंसर। दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -14/49। सेम वैसा ही करेंगे। 14 और 49 का क्या करेंगे, हम HCF निकाल लेंगे। तो ये किसका टेबल में आता है, ये डायरेक्ट 7 का टेबल में आएगा। 7 2 14 और 7 7 49, मतलब कि ये सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है। इसलिए क्या होगा, इसका तो आपको सिंपली लिखना है कि द HCF ऑफ 49 एंड 14 इज 7, ठीक है। हमने करके देखा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करके देखा है 7 आया था, ठीक है। तो 14 एंड 49 का HCF कितना आया, 49 एंड 14 का HCF आ गया हमारा 7। देयरफॉर क्या करेंगे, अब दोनों में डिवाइड करेंगे। वी हैव टू डिवाइड -14/7 एंड 49/7, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -2/7, क्योंकि 7 2 14 एंड 7 7 49। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे इसका। तो इसमें आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा, आइए आपको
दिखाते हैं क्या चेंजेस है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि माइनस जो 24/-64 है, 24/-64 इसको हमें कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसका भी हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे 24 और 64 का, ये हम लोगों ने पहले ही निकाला था, है ना। तो इसका HCF क्या आया था, 8। ठीक है, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, इनका हमारा 8 आया था। ठीक है, आप इसको अलग से निकाल सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्या करेंगे, देयरफॉर अब 24 डिवाइडेड बाई 8 एंड माइनस 64 डिवाइडेड बाई 8, अब दोनों को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 8 4 जा 8 3 जा 24 एंड 8 8 जा 64। बट अब कंडीशंस क्या थे, कंडीशन थे क्या कि डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी ये निगेटिव नहीं छोड़ सकते आप। जब भी आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर को आपको नेगेटिव में नहीं छोड़ना है, आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना ही होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव मल्टीप्लाई बोथ नंबर एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई -1। अब क्या करेंगे, अब चूँकि हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है 3 × -1 एंड -8 × -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या हो जाएगा, 3 को -1 से करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और -8 × -1 यानी कि +8 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है -36/-63 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोग HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये 9 जो है इसका HCF है। ठीक है, तो 9 HCF है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड -36/9 एंड -63/9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 9 7 जा 63। ठीक है, तो -4/-7 आ गया। अब इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, माइनस है, तो डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव बनाना होगा, यानी कि निगेटिव से इसको पॉजिटिव में चेंज करना होगा। इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई -1। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ किया है। तो आप देखिए, दोनों ऊपर न्यूमरेटर भी माइनस में है और डिनोमिनेटर भी माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये -4/7 की जगह +4/7 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।